हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष राज फिर से आप लोग का एक नया वीडियो में स्वागत करता हूं और आप लोग का बहुत बहुत अभिनंदन है इस आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस, साथ ही साथ एक प्यारा सा फेसबुक पेज संकल्प बोर्ड पे। ठीक है छोटे, हम लोग आप लोग देख पा रहे होंगे बाबू कि हम लोग क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान को हम लोग अंग्रेजी में क्या चीज बोलते हैं, तो अंग्रेजी में बोलते हैं बायोलॉजी। एक बात आप लोग और याद रखना कि जो भी हम लोग बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं ना, वो क्लास 10 का पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा बात कि जो बायोलॉजी हम पढ़ाने जा रहे हैं ना छोटे, इसको हम चैप्टर बाय चैप्टर बांटेंगे, लेकिन 3-4 चैप्टर ऐसा है जो आप लोग का एनसीईआरटी में चैप्टर 1 में ही सारा चीज दिया हुआ है। अगर हम एनसीईआरटी को डिकोड करेंगे ना, तो उसको कितना चैप्टर में बांटेंगे छोटे, तो 4 चैप्टर में बांटेंगे। जैसे श्वसन, पहला में बांटेंगे जय प्रक्रम और पोषण, दूसरा में बांटेंगे श्वसन, तीसरा टॉपिक रहेगा परिवहन मतलब परिसंचरण, उसका बाद चौथा जो टॉपिक रहेगा उत्सर्जन। और ये जो चारों टॉपिक है छोटे, ये एनसीईआरटी में क्या क्या है फर्स्ट ही चैप्टर में दे दिया है। तो क्या समझे, तो हम लोग इसको कंपार्टमेंट बाय कंपार्टमेंट कर कर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना, यहां तक बात में किसी का कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब देखो छोटे, सबसे बड़ा जो बात आता है ना कि बायोलॉजी क्या है। ठीक, अब देखो इसी को हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं बाबू, क्या चीज, बायोलॉजी। ठीक, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, बायो का मतलब क्या चीज होता है बाबू, तो बायो का मतलब होता है लाइफ। क्या चीज होता है छोटे, लाइफ। लाइफ का मतलब क्या चीज होता है, जीवन। ठीक, और लॉजी का मतलब क्या चीज होता है बाबू, लॉजी का मतलब होता है लोगस। क्या चीज होता है, लोगस। और लोगस का मतलब होता है स्टडी। क्या चीज होता है छोटे, स्टडी। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि जिसमें हम लोग जीवन के स्टडी करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है बाबू, बायोलॉजी कहा जाता है। तो आप लोग का बायोलॉजी का डिफिनेशन क्लियर है ना, जीव विज्ञान का डिफिनेशन क्लियर है ना। हाँ, तो क्या चीज बाबू, विज्ञान का वैसा मतलब विज्ञान का वैसा शाखा या वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, लाइफ का स्टडी करते हैं, मतलब जीवन का अध्ययन करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या चीज कहते हैं छोटे, बायोलॉजी कहते हैं। देखो जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना छोटे, यहाँ पे ये नहीं है कि बिहार बोर्ड हर बोर्ड के लिए इनफ है, क्लास 10th क्लास के लिए, लेकिन हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे किस बोर्ड पे, बिहार बोर्ड पे फोकस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए ना कि हम लोग का साइंस में जो बिहार बोर्ड में बायोलॉजी से कितना मार्क्स पूछा जाता है, तो बायोलॉजी या जीव विज्ञान से हम लोग का पूछा जाता है 27 मार्क्स। कितना मार्क्स बाबू, कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 27 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम कंपार्टमेंट बाय कंपार्टमेंट मतलब टॉपिक बाय टॉपिक को बांट कर पढ़ाएं, तो इसमें कितना चैप्टर पढ़ना है बाबू, बायोलॉजी में 8 चैप्टर पढ़ना है। लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे तो कितना चैप्टर पढ़ना है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग का 5 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर, 5 चैप्टर। और अगर इसको डिकोड करके पढ़ेंगे तो कितना चैप्टर, 8 चैप्टर। तो देखो हम बोले क्या चाहिए कि इसमें 27 नंबर पूछता है। अब देखो छोटे, इसमें कौन कौन सी चैप्टर पढ़ना है वो हम यहाँ पे लिखा देते हैं। जो पहला चैप्टर है बाबू, वो पढ़ना है जय प्रक्रम, जय प्रक्रम और जय प्रक्रम, और पढ़ना है पोषण, या इसी को हम लोग बोलते हैं छोटे न्यूट्रिशन। दूसरा जो चैप्टर पढ़ना है छोटे, इसमें पढ़ना है श्वसन। ठीक, क्या चीज, श्वसन। तीसरा जो टॉपिक पढ़ना है बाबू, इसमें हम लोग का पढ़ना है परिसंचरण। क्या चीज पढ़ना है बाबू, परिसंचरण। और परिसंचरण में हम लोग क्या चीज पढ़ेंगे, जैसे ब्लड का परिसंचरण कैसे होता है, ये सारा चीज देखेंगे। और इसमें हम लोग हृदय के बारे में पढ़ेंगे, श्वसन में सांस लेना सांस छोड़ना, समझ रहे ना, फेफड़ा का क्या कार्य है, फेफड़ा किस साइड में रहता है, क्या इसका आंतरिक कार्य है, सारा चीज देखेंगे। उसका बाद हम लोग चौथा जो पॉइंट पढ़ेंगे बाबू, चौथा चैप्टर, वो क्या चीज पढ़ेंगे, उत्सर्जन। और उत्सर्जन क्या है तो देखेंगे बाबू, इसमें उत्सर्जन के लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, किडनी पढ़ेंगे, नेफ्रॉन पढ़ेंगे। ठीक, और बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर देखेंगे जिसमें हम लोग का उत्सर्जन के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो ये जो 4 चैप्टर है ना बाबू,
ये चारों चैप्टर मिलकर जो एनसीईआरटी में एक चैप्टर बनाया गया। ठीक है जी, यहां तक अगर आप लोग की कहानी क्लियर हुआ ना, तो जो पांचवा चैप्टर है ना छोटे, वो क्या चीज पढ़ना है? तो पांचवा चैप्टर पढ़ना है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या चीज पढ़ना है? नियंत्रण, नियंत्रण एवं समन्वय, समन्वय। अब देखो नियंत्रण एवं समन्वय क्या है, कि मतलब हम लोग देखेंगे ना कि खुद पे नियंत्रण कैसे, हम लोग का बॉडी कैसे काम करता है। अगर हम बोल रहे हैं तो मेरा हाथ क्यों मूव कर रहा है, तो ये सब नियंत्रण एवं समन्वय का कारण है। इसमें हम लोग पादप में भी नियंत्रण और समन्वय देखेंगे, साथ ही साथ जीव में भी नियंत्रण और समन्वय देखेंगे। और इसी में हम लोग का पढ़ना है बाबू तंत्रिका कोशिका, यानी न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है। समझ रहे हो कि ना? यहाँ तक कहानी समझ में आया। और इसी में हम लोग का हार्मोन के बारे में पढ़ना है। ठीक है जी। अब आगे हम लोग देखेंगे बाबू, आगे हम लोग जो छठा चैप्टर है वो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बोला जाता है, लेकिन सिर्फ बच्चा लोग का लगता है कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर सब चीज इम्पोर्टेंट है और सारा चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ सकते हैं। और ये जो हम लोग का चैप्टर है वो है जनन। समझ रहे हो ना? हम लोग देखेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म अपना जैसा संतान कैसे उत्पन्न कर लेता है, कौन सा प्रोसीजर से उसको गुजरना पड़ता है। साथ ही साथ हम लोग इसमें बहुत सारा चीज फूलों पादप के लिए भी देखेंगे और मनुष्यों के लिए भी देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि जनसंख्या क्या है, जनसंख्या नियंत्रण क्या है, सारा चीज इसमें। जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम लोग को क्या क्या चीज प्रोसीजर अपनाना चाहिए, समझ रहे हो ना? एड्स से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए, और अगर हो गया है तो क्या करना चाहिए होने का बाद। तो ये सारा पॉइंट हम लोग किसमें पढ़ेंगे छोटे? इस जनन का चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम लोग का जो सातवां चैप्टर है बाबू, उस सातवां चैप्टर क्या है? तो सातवां चैप्टर है अनुवांशिकी और जैव विकास। क्या चाहिए बाबू? अनुवांशिकी, अनुवांशिकी एवं जैव विकास। देखो अनुवांशिकी एवं जैव विकास का मतलब क्या होता है, से सुनिएगा। अनुवांशिकी में हम लोग देखेंगे ना छोटे, कि हम लोग का मतलब विभिन्नता क्या है, समझ रहे हो ना? पैतृक गुण क्या है, समझ रहे हो ना? तो ये सारा पॉइंट। फिर अनुवांशिकता क्या है, मेरा पापा का गुण मेरा में कैसे आया, फिर मेरा में, फिर मेरा बच्चा में कैसे जाएगा। तो ये सारा चीज जो पढ़ना है ना बाबू, वो किस में पढ़ना है? अनुवांशिकी में पढ़ना है। और इसी में हम लोग का मेंडल का नियम पढ़ना, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। उसी में मेंडल का द्विसंकरण, मेंडल का एकल संकरण, जो 5 नंबर का क्वेश्चन में आता है, समझ रहे हो कि ना? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आता है। और सारा पॉइंट किस में देखेंगे? अनुवांशिकी में देखेंगे। उसका बाद जैव विकास। जैव विकास, जैव मतलब होता है जीव और विकास मतलब होता है डेवलपमेंट। मतलब हम लोग देखेंगे कि इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में जीव का विकास कैसे हुआ, कैसे, कहां से मनुष्य आया, मनुष्य के पहले धरती पर कौन थे। तो इसमें हम लोग का देखेंगे क्या चीज छोटे? जैव विकास। इसी में हम लोग देखेंगे समजात अंग क्या होता है, असमजात अंग क्या होता है, ऐसा करके बहुत सारा प्रोसीजर देखेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे ना कि अगर किसी मनुष्य का जीवाश्म मिला, तो जीवाश्म का हम लोग उम्र कहां से पता करेंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे। वो सारा पॉइंट किसमें देखेंगे छोटे? तो वो सारा पॉइंट देखेंगे जैव विकास में। क्या समझे? तो ये था मेरा सातवां चैप्टर। और ये जो लास्ट वाला चैप्टर है बाबू, लास्ट वाला चैप्टर को हम लोग बोलते हैं हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण, पर्यावरण। अब देखो बाबू, हमारा पर्यावरण, इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है आवर इन्वायरमेंट, मतलब हमारा पर्यावरण। अब हमारा पर्यावरण सबसे पहला जो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे पहला जो सबसे पहला पॉइंट आता है ना कि पर्यावरण है क्या, समझ रहे हो ना? सबसे पहले अगर अपना आप के सराउंडिंग में अपना आप का वातावरण के नहीं पहचान पाओगे, तो फिर बायोलॉजी पढ़ क्यों रहे हो? सबसे बड़ा चीज ये होता है छोटे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अवशिष्ट जीव के, अपशिष्ट अपमार्जक क्या होता है, उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है। और पता है, मेरा एक बात पे बिलीव कर लो ना, कि जब तुम लोग +2 में जाओगे ना, तो यही सारा बात हल्का लेवल बढ़ाकर आप लोग का पढ़ाया जाएगा। तो देखो छोटे, हम क्या चीज बोले? जय प्रक्रम और पोषण, यही 8
चैप्टर है जो हम लोग का पढ़ना है। और कितना नंबर देगा बाबू बिहार बोर्ड? 27 नंबर आएगा। कितना नंबर? 27 नंबर आने वाला है। जय प्रक्रम और पोषण में हम लोग पढ़ेंगे कि जीवों का मतलब कैसे अपना अनुरक्षण करता है, अपना विकास करता है। साथ ही साथ इसमें पोषण की क्रिया कैसा होता है वो देखेंगे। श्वसन में हम लोग कैसे सांस ले रहे हैं, कैसे सांस छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, किस चीज से ले रहे हैं। और बहुत सारा जीव है, पेड़ पौधा है, वो कैसे श्वसन कर रहा है उसको बारे में पढ़ेंगे। और श्वसन को अंग्रेजी में बोला जाता है रिस्पायरेशन। उसका बाद परिसंचरण देखेंगे बाबू कि हम लोग का ब्लड कैसे एक सेकंड भी ना लग रहा है और पूरा शरीर का भ्रमण कर ले रहा है। तो ये भी पॉइंट देखेंगे, किस तरह से हृदय काम करता है, समझ रहे हो कि ना, कि किस तरह से इम्पल्स काम करता है, किस तरह से बीपी नापा जाता है, किस तरह से पल्स नापा जाता है। ये सारा पॉइंट किसमें बताया जाएगा? परिसंचरण में बताया जाएगा। फिर आ गया बाबू उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है कि अपशिष्ट पदार्थ से शरीर को बाहर, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकलना। जैसे पसीना हम लोग का काहे निकलता है गर्मी के दिनों में, अधिक ठंडा के दिन में काहे नहीं निकलता है? गर्मी के दिनों में टॉयलेट ज्यादा काहे लगता है, कम क्यों लगता है, ठंडा के दिन में ज्यादा क्यों लगता है? तो ये सारा पॉइंट किस में देखेंगे? उत्सर्जन में देखेंगे। उसका बाद नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय में देखेंगे बाबू कि पिट्यूटरी ग्रंथि क्या है, समझ रहे हो कि ना, हम लोग किस तरह से अपना आप को नियंत्रण करते हैं, हम आप लोग को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये सारा पॉइंट नियंत्रण और समन्वय देखा जाएगा चैप्टर नंबर कितना में? 5 में। चैप्टर नंबर 6 बाबू हम लोग का अस्तित्व कहाँ से आया, हम लोग किस तरह से इस धरती पर आए, किस प्रक्रिया से आए। साथ ही साथ देखेंगे कि पादप में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, पादप में कैसा जनन होता है। इसका साथ ही साथ देखेंगे कि जनसंख्या क्या है, जनसंख्या नियंत्रण क्या है, जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए बाबू उसको क्या क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए, बीमारी से बचने के लिए क्या क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे बाबू छठा चैप्टर में। और 7वां चैप्टर 8वां चैप्टर आप लोग का बताया ही गया। तो कुछ इस तरह से बायोलॉजी का क्या चीज है बाबू? चैप्टर है। अब आप लोग का सवाल होता है ना कि हम लोग का जब पहला चैप्टर क्या चीज है, जय प्रक्रम और पोषण, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या जय प्रक्रम और पोषण से? तो नहीं, हम लोग जय प्रक्रम और पोषण से नहीं पढ़कर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर नहीं, सबसे पहले 8 चैप्टर पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर हम क्या बोले? लास्ट चैप्टर में हम आप लोग का यही बोलेंगे ना कि आपका अगर पूरा अगल बगल सराउंडिंग के बारे में पता नहीं है, वातावरण के बारे में पता नहीं है, तो ऊपर वाला पता करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए हम लोग आज का जो वीडियो में और जो भी अब वीडियो बायोलॉजी का कंटिन्यू आएगा छोटे, देखो इस चैनल पे आप लोग का पूरा मैथ पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा और बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। लास्ट में फिजिक्स के बारे में सोचा जाएगा, ठीक है छोटे। तो देखो आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ना बाबू, हमारा पर्यावरण स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग दिल खोल के बैठिए, साथ ही साथ कॉपी पेन भी लेकर बैठिए और यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो क्या करो छोटे, इसको लिखो, चैप्टर को हम समय देते हैं स्क्रीनशॉट के लिए, और वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो छोटे, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है? हमारा पर्यावरण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आवर इन्वायरमेंट। आप लोग खोजिएगा तो चैप्टर के लास्ट में जाइएगा, नहीं खोजते हो फर्स्ट में नहीं खोजिएगा, क्योंकि फर्स्ट में आप लोग का जय प्रक्रम और पोषण है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग का कहानी क्लियर है। अगर यहाँ तक कहानी क्लियर है तो आप लोग का 1-2 पॉइंट और बता दिया जाता है। आप लोग से कोई पूछेगा बायोलॉजी का पिता किन्हें कहा जाता है, तो बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है, या इसी को अंग्रेजी में अरिस्टोटल कहते हैं, ठीक। बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा गया, एक था जंतु विज्ञान और एक था वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान का पिता किन्हें कहा जाता है, तो वनस्पति विज्ञान के पिता कहा जाता है थियोप्रास्टस को। किसको कहा जाता है? थियोप्रास्टस को। एक बात और याद रखिएगा कि जिसका अंतर मतलब विज्ञान का वैसा ब्रांच या वैसा शाखा जिसका अंतर्गत जीव जंतु के बारे में पढ़ा जाता है, छोटू जंतुओं के बारे में पढ़ा जाता है, तो उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। और जिसके अंतर्गत पेड़ पादप के बारे में पढ़ा जाता है तो उसे हम लोग क्या चीज बोलते हैं बाबू? उसे हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यहां तक अगर आप लोग की कहानी समझ में आया तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज छोटे? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। अब देखो छोटे, हमारा पर्यावरण
सबसे बड़ा चीज आता है ना कि यहीं से पता चलता है कि पर्यावरण क्या है। सबसे बड़ा चीज यही है, इसका डिफिनेशन यहीं से लेंगे। अब देखो बाबू, आप लोग एक बात याद रखना कि पर्यावरण को आप लोग का याद करने के लिए कंपोनेंट पढ़ना पड़ेगा, घटक पढ़ना पड़ेगा। और आप लोग याद रखना ने कि घटक दो प्रकार का होता है, एक होता है जैव घटक और एक होता है अजैव घटक। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं छोटे एक स्टार पॉइंट, उसका बाद फिर हम लोग का क्या आएगा, पर्यावरण का डिफिनेशन बहुत अच्छा से क्लियर होगा। सबसे पहले हम लोग क्या चीज लिखेंगे, घटक लिखेंगे, मतलब कंपोनेंट लिखेंगे। और ये जो घटक होता है बाबू कितना प्रकार का होता है, ये जो घटक होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है छोटे जैव घटक, क्या चीज होता है, जैव घटक। और दूसरा होता है बाबू अजैव घटक, क्या चीज होता है दोस्त, अजैव घटक। और जैव घटक को बोलते हैं क्या चीज बाबू, तो जैव घटक और अजैव घटक यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, देखो जैव घटक में हम लोग वैसा बोलेंगे ना कि वैसा घटक जिसमें जीव हो उसे जैव घटक कहते हैं, और जिसमें जीव नहीं हो उसे क्या कहते हैं, अजैव घटक कहते हैं। डिफिनेशन क्लियर, जिसमें जीव होगा वो जैव घटक होगा, और जिसमें जीव नहीं होगा वो क्या होगा, अजैव घटक। तो बताओ छोटे, जैव घटक का एग्जाम्पल में क्या आएगा, मनुष्य आएगा, बैक्टीरिया आएगा, छोटा सूक्ष्म जीव आएगा, क्योंकि इन सभी में क्या चीज है छोटे, जीव है, इसलिए वो क्या चीज है, जैव घटक है। लेकिन अजैव घटक के अंतर्गत कौन आएगा, तो अजैव घटक के अंतर्गत वैसा घटक आएगा जिसमें जीव नहीं है। बताइए, पहाड़ में जीव है, समुद्र में जीव है, नहीं, समझ रहे हो कि ना, जंगल में जीव है, नहीं। तो ये सारा चीज क्या हो गया, अजैव घटक हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं बाबू पहला पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, उसका बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैसा घटक जिसमें जीव हो तो उसे जैव घटक कहते हैं, जैव घटक कहते हैं। यहां तक आप लोग की बात समझ में आ गया। अब यहां तक अगर आप लोग की बात समझ में आया ना, तो इसका जैसे में एग्जाम्पल क्या चीज लिखेंगे छोटे, जैसे में एग्जाम्पल लिख देंगे उच्च वर्गीय जीव, सभी जीव लिख देते हैं। ठीक, सभी जीव, आप लोग जो भी धरती पे जीव देख रहे हैं वो सारा का सारा जैव घटक है। यही हम लोग अजैव घटक का डिफिनेशन लिखें तो क्या चीज लिख सकते हैं, वैसा घटक जिसमें जीव ना हो तो उसे अजैव घटक कहते हैं। तो उसे क्या चीज कहते हैं बाबू, अजैव घटक कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल में देखिएगा, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं छोटे, पहला पॉइंट में क्या चीज लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जंगल, और क्या लिख सकते हैं बाबू, पहाड़, समझ रहे हो ना, इस सब में जीव है क्या, नहीं, तो और इत्यादि कर देते हैं, समझ रहे हो ना। इसमें सभी जीव और इसमें भी और भी बहुत सारा चीज आएगा जो आप लोग कल्पना कर सकते हैं। तो यहां तक आप लोग की कहानी समझ में आया ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं छोटे, आप लोग के घटक के बारे में समझ में आ गया है कि जिसमें जैव घटक और अजैव घटक क्या है। अब हम लोग जो पॉइंट देखेंगे वो पॉइंट है पर्यावरण के बारे में। किसका बारे में बाबू, पर्यावरण, इसी को बोलते हैं इन्वायरमेंट। अब देखो पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण हम लोग बोलेंगे ना कि हमारे चारों तरफ, देखो हम लोग का चारों तरफ क्या है बाबू, जैव घटक भी है और अजैव घटक भी है। और ये जैव घटक और जैव घटक निवास करते हैं ना, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं ना
कि हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले जैव घटक और अजैव घटक जिस पर निवास करते हैं, रहते हैं, तो इसी कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण। हम लोग बोल सकते हैं हमारे चारों तरफ पाए जाने वाला ऐसा स्थान जिसपे जैव घटक और अजैव घटक निवास करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। क्या चीज लिख सकते हैं बाबू? लिख सकते हैं कि वैसा स्थान हमारे चारों तरफ हमारे चारों तरफ हमारे चारों तरफ वैसा स्थान पाए जाने वाला, वैसा स्थान लिखते हैं। हमारे चारों तरफ पाए जाने वाला वैसा स्थान जिसमें जैव घटक और अजैव घटक निवास करता है, तो उसे पर्यावरण कहते हैं। तो उसे क्या चीज कहते हैं छोटे? पर्यावरण कहते हैं। तो उसे क्या चीज बोलते हैं बाबू? पर्यावरण कहते हैं। तो देखो हम क्या चीज बोले बाबू, तो हम आप लोग के बोले ना कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो डिफिनेशन क्या चीज लिखा है कि हमारे चारों तरफ पाए जाने वाला वैसा क्षेत्र या हमारे चारों तरफ पाए जाने वाला वैसा स्थान जिसमें जैव घटक और अजैव घटक क्या करता है, निवास करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? पर्यावरण कहते हैं। ठीक, यहां तक अगर आप लोग का समझ में आया ना, तो आप लोग बताओ कि हाँ यहां तक समझ में आ गया है। तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है छोटे, उसे हम लोग पढ़ना है पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र। क्या चीज पढ़ेंगे? पारितंत्र या पारिस्थितिक पारिस्थितिक तंत्र। आप लोग बुक में से देख लेना, कुछ इस तरह से ही पारिस्थितिक तंत्र लिखा गया होगा। ठीक, पारिस्थितिक तंत्र। अब देखो पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र क्या है से सुनिएगा। हम लोग देखते हैं ना कि हमारा जो पर्यावरण में क्या होता है ना बाबू, कि जैव घटक भी निवास कर रहा है, साथ ही साथ अजैव घटक भी निवास कर रहा है। कौन कौन निवास कर रहा है? जैव घटक, और जैव घटक के अंतर्गत हम लोग बोल सकते हैं कि सभी जीवित जीव आ रहे हैं, और अजैव घटक के अंतर्गत बोल सकते हैं कि सभी निर्जीवित आ रहे हैं। जैसे पहाड़ आ रहा है, जैसे समुद्र आ रहा है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं बाबू फॉरेस्ट, जंगल आ रहा है, तो ये सब अजैव घटक है। और जैव घटक, अजैव घटक, सूरज के प्रकाश, ये भी अजैव घटक है। तो जैव घटक और अजैव घटक में क्या हो रहा है ना बाबू, कि एक दूसरा के बीच आपस में साझा करके कुछ संबंध बना रहे हैं। समझ रहे हो ना? संबंध रख रहे हैं एक दूसरे से, और यही संबंध रखना ही कि एक संबंध रख रहे हैं ना, तो यही संबंध आगे चलकर क्या चीज का निर्माण करता है? पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं बाबू कि हमारा पर्यावरण में जो जैव घटक और अजैव घटक पाया जाता है, वो क्या कर रहा है? आपस में विनिमय कर रहा है, वस्तुओं आपस में उनका विनिमय हो रहा है, और इनके फलस्वरूप एक नया तंत्र का, नया एक सिस्टम का निर्माण हो रहा है। तो उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। जैसे क्या होता है ना, मान लो हरा पेड़ पौधे, तो जो पेड़ पौधे हैं वो क्या है? जैव घटक है। लेकिन सूरज का प्रकाश क्या चीज है छोटे? अजैव घटक है। तो क्या कर रहा है कि जो हम लोग का पेड़ पौधा है ना, उस सूरज के प्रकाश से क्या चीज प्रदान कर रहा है? सूरज का प्रकाश प्रदान कर रहा है, और सूरज का प्रकाश से हम लोग का क्या चीज? फोटोसिंथेसिस कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। तो बताओ, उसका दोनों का वस्तु विनिमय हुआ ना, तो यही तंत्र ही क्या कहलाया? पारिस्थितिक तंत्र कहलाया। तो हम लोग लिख सकते हैं छोटे, क्या चीज लिख सकते हैं कि पर्यावरण में पाए जाने वाले
क्या चीज लिख सकते हैं जी? हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाले, हमारे पर्यावरण में, पर्यावरण में पाए जाने वाले, पाए जाने वाले, हमारे पर्यावरण में पाए जाने वाला से अच्छा है कि लिख दो उपस्थित। हमारे पर्यावरण में उपस्थित, उपस्थित जैव घटक, जैव घटक और और अजैव घटक, और अजैव घटक, घटक के बीच, के बीच वस्तु का, वस्तु का विनिमय होता है, विनिमय, विनिमय होता है तथा, होता है तथा इसके फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप, फलस्वरूप एक नए, एक नए तंत्र का, तंत्र का निर्माण करता है। इसके फलस्वरूप एक नए तंत्र का निर्माण करता, निर्माण करता है। तो उसे, तो उसे, या तो उस तंत्र को या उसे क्या चीज कहते हैं बाबू? पारितंत्र कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। तो देखो छोटे, कुछ इस तरह से, और पारितंत्र को हम लोग ही बोलते हैं इंग्लिश में इकोसिस्टम। क्या चीज बोलते हैं बाबू? इकोसिस्टम। मतलब हम लोग को इकोसिस्टम को बिना जैव घटक और अजैव घटक के आपस में संबंध से के अलावा हम लोग इकोसिस्टम मतलब परितंत्र को कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो कि ना? तो आप लोग का ये बात समझ में आया? तो देखो बाबू, क्या चीज बोले कि घटक दो प्रकार का होता है, जैव घटक, अजैव घटक। जिसमें जीवित हो, जो जीवित हो उसे जैव घटक कहते हैं, और जो जीवित नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अजैव घटक कहते हैं। जीवित के लिए आप लोग देख पा रहे हो, अजीवित के लिए सूर्य का प्रकाश बोल सकते हो, पानी बोल सकते हो, मिट्टी बोल सकते हो, ये सब अजैव घटक है। जंगल बोल सकते हो, पहाड़ बोल सकते हो। फिर हम बोले कि पर्यावरण क्या है? तो हमारे चारों तरफ पाए जाने वाला वैसा स्थान या वैसा क्षेत्र जहां पे जैव घटक और अजैव घटक निवास करते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। फिर हम लोग क्या चीज देखें? परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र देखें। तो इसमें हम आप लोग के क्या चीज बताएं बाबू? कि हमारा पर्यावरण में जैव घटक और अजैव घटक के बीच वस्तु का विनिमय होता है, मतलब आपस में एक दूसरे के साझा करते हैं, और साझा करने के फलस्वरूप एक नया तंत्र का निर्माण करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं छोटे? परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यहां तक अगर आप लोग का बात समझ में आई है तो यहां तक आप लोग क्या करो? नोट करो, वीडियो पॉज करके। चलो, तो यहां तक आप लोग नोट कर लिए होंगे छोटे। अगर यहां तक आप लोग नोट कर लिए हैं तो आगे हम लोग का जो पॉइंट पढ़ना है छोटे, वो क्या पढ़ना है? तो वो हम लोग आज पॉइंट, नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है छोटे? तो नेक्स्ट वाला पॉइंट हम लोग देखेंगे परितंत्र का, परितंत्र का प्रकार। क्या चीज देखेंगे बाबू? परितंत्र का प्रकार या पारिस्थितिक तंत्र का प्रकार। और परितंत्र होते हैं ना जो कितना प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला में होता है कृत्रिम परितंत्र, कृत्रिम परितंत्र। और दूसरा में क्या चीज होता है छोटे? दूसरा में होता है प्राकृतिक परितंत्र। कौन परितंत्र? प्राकृतिक परितंत्र। ठीक, परितंत्र। अब देखो कृत्रिम परितंत्र और प्राकृतिक परितंत्र, इसका देखो कृत्रिम परितंत्र का इंग्लिश होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। समझ रहे हो ना? और प्राकृतिक परितंत्र का मतलब होता है नेचुरल इकोसिस्टम। अब यहां से आप लोग याद रखना ना यार कि कृत्रिम परितंत्र किसे कहते हैं? तो वैसा परितंत्र जिसे किसके द्वारा बनाया गया हो? मानव के द्वारा बनाया गया हो, उसे कृत्रिम परितंत्र कहते हैं। जैसे हम लोग क्या चीज बोल सकते हैं बाबू? मानव के द्वारा फुलवारी बनाया गया है, तो हाँ, तो एक कृत्रिम परितंत्र है। तालाब बनाया गया है, तो हाँ, तो एक क्या चीज है? कृत्रिम परितंत्र है। कुआं बनाया गया है, तो हाँ, मानव के द्वारा ही कुआं बनाया गया है, तो एक कृत्रिम परितंत्र है।
अच्छा, उसका बाद प्राकृतिक परितंत्र किसे कहते हैं? तो वैसा परितंत्र जिसे किसने बनाया हो, तो जिसे ऊपर वाला ने बनाया हो, प्रकृतिक ने बनाया हो, तो उसे प्राकृतिक परितंत्र कहते हैं। जैसे बताओ, समुद्र मानव कभी बना सकता था और कभी बना सकता है नहीं, तो समुद्र क्या है? कृत्रिम परितंत्र, प्राकृतिक परितंत्र है। जंगल क्या है बाबू? तो प्राकृतिक परितंत्र है। पहाड़ क्या है छोटे? तो पहाड़ भी क्या है? प्राकृतिक परितंत्र है। तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं छोटे। क्या चीज लिख सकते हैं? हम लोग यहाँ पे दे देते हैं डिफिनेशन और एक का नीचे दे देंगे। ऊपर वाला को देखिएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अलग अलग ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर एक में क्या चाहिए बाबू? तो एक में है कृत्रिम पारितंत्र, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। तो हम लोग बोलेंगे ना कि वैसा पारिस्थितिक तंत्र, वैसा पारिस्थितिक वैसा पारिस्थितिक तंत्र जिसे मानव ने बनाया हो, मानव ने बनाया, जिसे मानव ने बनाया हो, तो उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं बाबू? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम क्या चीज बताएं? तालाब। तालाब को किसने बनाया? मानव ने। इसका बाद इसका एग्जाम्पल क्या चीज बताएं छोटे? तो इसका एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं फुलवारी। क्या चीज बोल सकते हैं? फुलवारी। इसको किसने बनाया? मानव ने। बताओ, इसका बाद हम लोग बोल सकते हैं कुआं। क्या चीज बाबू? कुआं। तो इसको भी किसने बनाया? मानव में। इसी तरह से फिर आप लोग आगे सोच लो। उसका बाद फिर हम लोग का क्या चीज लिखा हुआ है? कृत्रिम परितंत्र। दूसरा में क्या चाहिए बाबू? प्राकृतिक परितंत्र, परितंत्र। अब हम लोग बोल सकते हैं ना कि वैसा पारिस्थितिक तंत्र, वैसा पारिस्थितिक वैसा पारिस्थितिक तंत्र जिसे किसने बनाया हो? जिसे प्राकृतिक ने बनाया हो, प्राकृतिक ने बनाया हो, तो उसे हम लोग क्या चीज बोलते हैं छोटे? तो उसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। और इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं बाबू? तो इसका हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, तो पहला एग्जाम्पल जो है वो हम लोग लिख सकते हैं जंगल। जंगल को किसने बनाया? प्राकृतिक ने बनाया। समुद्र, समुद्र को किसने बनाया? प्राकृतिक ने बनाया। बताओ, पहाड़, पहाड़ को किसने बनाया? प्राकृतिक ने बनाया। तो हम लोग का इसी तरह से इत्यादि हो जाएगा। अच्छा, यहां तक अगर आप लोग का कहानी समझ में आया है ना, तो देखो छोटे, आप लोग का पढ़ाया गया था क्या चीज? शुरू में घटक पढ़ाया गया था। घटक दो प्रकार का होता है, जैव घटक और अजैव घटक। तो इसका बारे में हम लोग चर्चा कल करेंगे। तो यहां तक आज आप लोग का समझ में आया है ना, तो वीडियो को क्या करो? पॉज करो और नोट करो या स्क्रीनशॉट करो। और ये था हम लोग का वीडियो नंबर पार्ट 1, समझ रहे हो ना, लेक्चर 1 बायोलॉजी का, जो कितना नंबर पूछता है बिहार बोर्ड में? 27 नंबर क्वेश्चन पूछता है। कितना चैप्टर पढ़ना है? तो 8 चैप्टर पढ़ना है। तो लो जी, वीडियो को पॉज करना और नोट करना, नहीं तो स्क्रीनशॉट करना। 1 2 3। चलो ठीक है, आप लोग नोट किए होंगे। तो देखो, आज के लिए इतना ही। आप लोग को लास्ट तक देखने के लिए छोटे दिल से बहुत बड़ा या बहुत बहुत धन्यवाद। समझ रहे हो कि ना? इसी तरह से आप लोग सपोर्ट बनाए रखो। और अगर आप भी चाहते हैं कि अपना क्लासमेट में ऐसा ही पढ़ाई मिले, तो आप लोग क्या करो? वीडियो को शेयर करो। समझ रहे हो ना? चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपको तक पहुंच पाए। समझ रहे हो कि ना? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए ओके बाय। जय हिंद, जय भारत।